नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं श्रावस्ती टुडे न्यूज। दोस्तों, आज हम यहां पर मौजूद हैं श्रावस्ती जनपद के तहसील एकौना क्षेत्र के लेबुड़वा गांव में। यहां पर देखा जा रहा है काफी दिनों से यहां पर कटान तेजी से राप्ती नदी कर रही है और इसी के चलते हम आज यहां पर आए थे। यहाँ पर पीछे देख सकते हैं ये जो घर बना हुआ है, आधा घर जो है नदी में इसका छत लटक रहा है, बाकी का आधा घर कटने के कगार पे है। दोस्तों, यहाँ पर ये राघव राम जी का घर है। इनके 5 भाइयों का घर यहाँ पर था, जिसमें से 4 भाइयों का घर कट चुका है। एक लोग का घर थोड़ा बचा था, वो भी कट चुका है, लगभग थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है। यहाँ के जो मकान मालिक हैं ये लोग हैं ग्रामीण, जो एक घर तोड़ के यहाँ के जो भी सामग्री निकल रही है, सरिया वगैरह, वो तोड़ करके और किसी सुरक्षित स्थान पर लेके जा रहे हैं। लेकिन इससे उनको क्या मिलेगा, लगभग दिल को समझाने वाली बात है। बाकी नदी में पूरा घर समाहित हो चुका है। और अगर बात करें तो ये नदी जो है सीधा गांव की तरफ ही बह रही है और गांव के तरफ बह रही है। इसके वजह से कटान यहाँ पर तेजों से हो रहा है। इसी के चलते यहाँ पर एक चाचा जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ के हालात कैसे और क्या क्या परेशानियां इन लोग को हो रही हैं। क्या नाम है चाचा जी आपका? हरिराम। कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव के लेबुड़ा। अच्छा, तो यहाँ पे कटान कितने दिनों से हो रही है और क्या स्थिति है यहाँ पे गांव की? क्या कटान ज्यादा रोज से हो रही, लेकिन बरसात जब ज्यादा हो जाता तो पानी छोड़ देता तब एकदम से काट लिए थे जी ज्वार कहीं का जी। तो कटान तो चालू हो ज्यादा रोज से। ये बताइए, जैसा देखा जा रहा है ये नदी जो है काफी दूरी से देखा जा रहा है गांव की तरफ बहती आई है, तो यह नदी कितने दिनों से इस रास्ते से बह रही है? इससे पहले नदी का बहाव कोई और दिशा में था? नदी कई दफे यहाँ रहा है, कई दफे फिर हुआ गिरी है, अब सी गिरी है तो गांव काट डाले सब। और वहाँ पर काट नहीं पाओ थे, मटेरा माटी है जी। तो वहाँ काटे ये तो सीधा ही जाए, तो वहाँ काट नहीं पाओ थे, बस सीधे ही चली आवत है। यहाँ नदी के कटान के लिए प्रशासन के द्वारा ये जो बांस बल्ली लगाया गया है, ये आप लोगों के द्वारा लगाया गया है या प्रशासन द्वारा ये लगाया? प्रशासन के द्वारा लगावा गया, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं भला हुआ है जी। कटान रोकने के लिए ये जो लगाया गया है, ये कितना कारगर साबित हुआ है? ये तरह हुआ से साबित बढ़िया कि लोहे के पुल बांधे तो वो कहाँ मजबूत रहे, तरह लकड़ी बांध दो मजबूत रहा, चाहे जितनी गाड़ी चले टूटी ना। तो सरकार यही मेरे के हका दही से है कि ले जाओ समझाओ जू यहाँ लगा देते कि जू समझाओ, अब घर कटे तो ढो। यहाँ से का होता है, अब लोहे के जाल बिना कर छड़ा देती, हम बोरिया भरा कर छड़ा देती तो कुछ बच जात। यहाँ से का होता है, जैसा कुछ लोगों का कहना है कि नदी करीब 1 किलोमीटर दूर, जैसा हम कहेंगे कैमरामैन से उधर दिखा दें, नदी पहले 1 किलोमीटर दूर उधर बहती थी। हाँ। अब नदी वहां छोड़ करके सीधा गांव की तरफ बह रही है। तो इसका एक वैकल्पिक व्यवस्था ये भी है, ग्रामीणों का कहना है कि अगर वो नदी की धारा को सीधा मोड़ दिया जाए और नदी अगर सीधे बहने लगे कि तो गाँव का जो है ये कटान जिस तरीके से हो रही है, कुछ हद तक कटान भी रुक जाएगी कि नदी का पानी जो है बहाव सीधा गाँव की तरफ रहा है, ये पानी भी यहाँ बहने के बजाय सीधा पानी बहने लगेगा, जिससे गांव पर का खतरा भी टल सकता है। इस पर क्या कहेंगे और कितने हद तक ये बातें? नदी सीधी हो जाए तो कटबे न करी, सीधी जब हो जाए तो बिहार न कटी, तो ये गांव भी बच सकता है। हाँ तब बच सकता है अगर प्रशासन द्वारा ये कदम उठाया जाए कि अगर नदी को वो सीधा कर दिया जाए और नदी की धारा अगर सीधी हो जाती है और नदी उस तरह से बहने लगे तो यहाँ गांव बच सकता है। बची सकत है, सरकार के है वो हमा मुनाफा है, वो हमें आज दे तो कम पैसा लागी। अगर हिया बांधा से कहूँ बोरिया भर के बांधे, कहूँ लकड़ी गाड़ी, तो यहाँ से पैसा ज्यादा लाग थे, लूट खाई लेते और हमेशा नदी हे रहा थी, ज्यादा नहीं है। जैसा कि देखा जा रहा है जिस तरह से बरसात होनी चाहिए, अपने जिले में बरसात भी नहीं है, श्रावस्ती जिले में। अगर गए वर्षों में जिस तरीके से राप्ती का विकराल रूप देखने को मिला था, अगर इस साल भी ऐसी कोई बारिश या ऐसी कोई समस्या आ जाती है कि राप्ती का जलस्तर बढ़ जाए, खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाए, उस स्थिति में आपके गाँव के हालात क्या होंगे? यह होगा कि सब जितना घर बने हैं ईटा खपटा सब ये रही है, यहाँ पर जुल के भाग गए हैं कहूँ सड़की वड़की। ये नदी जो है अगर पानी बढ़ जाए तो कितने दिन लगेंगे? अगर जल स्तर बढ़ जाता है तो कितने दिन लगेंगे कि ये नदी जो है पूरे गांव को चपेट में ले सकती है? ज्यादा 5-6 रोज में इनका सब बर्बादी दी। अच्छा। हाँ तारी वहाँ पे है, बिल्कुल कटान पे ही है। अच्छा। हाँ सीधा कटान पे ही गाँव ऐसा है।
ये पिछले कितने वर्षों से कटान हो रही है और ये नदी पिछले कितने वर्षों से आपके गांव के करीब बह रही है? रहा, लेकिन तब कुछ सीध पावर है, तब कम काट रही। अच्छा, नदी ये पहले मतलब 1 किलोमीटर दूर वो जो बता रहे हैं हुआ रही, वहाँ पे बह रही थी। तब कम काट रही, सीधा रही, और जितना चढ़ा थे उतना ज्यादा काटे थे। ये नदी आपके गांव से करीब जब बह रही है, कितने दिनों से बह रही है? बही तो रही है 10 साल होगा, जी। लेकिन कटान कम कई पावर है, सीध रहा। अब चढ़ाई गए, अब ज्यादा काटे थे, अब तो मौका नहीं है। अब आसप सब पूरा गांव करी है। अच्छा अच्छा। हाँ, 2 भैया आई, अब गाँव करी है। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि अगर ऐसी स्थिति हो जाती है, हालात ऐसे हो जाते हैं, तो आप लोग कहाँ पर जाते हैं? कोई वैकल्पिक व्यवस्था आप लोगों के पास है? रहने का, खाने का आप लोग का कैसा होता है? सरकार से मांगा जाता है, जमीन ग्राम समाज होता है, बसाई दे दे दिए, तो ध्यान नहीं कर सकता सरकार वही। जी जी। तो कहाँ सड़की उड़की पे है बसा जाये हो, भौरी सौरी लगाई है, वो पस बंधी है, और कौन उपाय है? और कौन उपाय नहीं है। ये जैसा बताया जा रहा है कि 5 लोगों का घर कट चुका है, 5 लोगों का घर चुका है, और देखा जा रहा है कि जैसे ये घर भी अभी चंद टाइम इसमें बचे हैं, बाकी आधा घर तो नदी में जा ही चुका है। अगर ये जो नुकसान होता है, 5 लोगों का घर कट चुका है, इसके बदले में आप लोगों को प्रशासन द्वारा, सरकार से कुछ मदद मिली है आप लोग को? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं मिला है अभी तक, कोई मदद नहीं मदद, ना जमीन के मदद दीन है कुछ फायदा जी, ना घर का भी मिला है। 5 साल कुछ मिलेगा रहा कोई। इस बार कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पे आप देखने आया है? मतलब यहाँ का जायजा आया है, देखो के चले गए हैं। अच्छा, क्या नाम है चाचा आपका? तो ननके नाम है। ननके नाम। कहाँ के रहने वाले हैं? लेबुड़वा गाँव का। अच्छा, लेबुड़वा गाँव के हैं। तो ये बताइए, यहाँ की स्थिति इस साल जो है और पिछले साल से और इस साल में क्या फर्क है? सब कांटेदार थी, और क्या? पिछले साल ये नदी कितने मीटर दूर थी और इस साल कितने मीटर करीब आ चुकी है? कम से 15 देरी के फैसले आगे रही वहाँ। अच्छा अच्छा। सब कांटेदारी। कितने लोगों के घर यहाँ पे फिलहाल कर चुके हैं? 8 दिन के घर। अच्छा। और ये बताइए कि 9 दिन के लगभग 4-5 दिन के 5 साल कटा। उपजाऊ भूमि जैसे धान की फसलें हैं, गन्ने की फसलें हैं, लमसम कितने बीघा जमीन फसल राप्ती की चपेट में आ चुकी है? सब तो कट के पूरा सेन में कट गया। कितने घरे बचा है? कितना लगभग कितना बीघा जमीन कट चुका होगा? लगभग 4-5 बीघा करीब कट गया। अच्छा। सब यहीं के सिवान हो पूरा सभी। अच्छा। अच्छा। तो अगर ऐसी स्थिति रही तो ये गांव कितने दिनों में, गांव जो ये तो 4-5 घर यहाँ पे बने हुए थे राप्ती नदी के, गांव देखा जा रहा है कि करीब 50 से 60 मीटर दूर अभी बचा है। तो ऐसी स्थिति रही तो गांव तक पहुंचने में राप्ती नदी को कितना समय लगेगा? कम तो खत्म हो जाता, पता नहीं रहा, सब खत्म हो जाता तो। अच्छा। अगर ये पानी बढ़ा और हालात बेकाबू हो गए तो ऐसे हालात में कितने समय में राप्ती 5-6 रोज में सब करके खत्म हो जाए? अच्छा। पूरा। तो आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं? प्रशासन से क्या मदद की उम्मीद करते हैं? क्या मांगे थे? घर पर कौन बसाई दे तब वो ठीक रहा। अभी तक राहत सामग्री वगैरह कुछ यहाँ भेजी गई है गांव में? कुछ भी नहीं पाओगे, हम लोग कहाँ पाएंगे? कुछ नहीं। जो ये कटान हुआ है, जिसका नुकसान हुआ है, कुछ प्रशासन द्वारा उन लोग को मदद मिली है? 4 साल कटा था, कुछ पाएंगे हम लोग, यहाँ से भी कहा पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे, अभी कुछ नहीं मिला किसी को। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, देखा जा रहा है कि यहाँ राप्ती नदी जो है इस साल काफी दिनों से कटान कर रही है, और कटान में कछार में बसे गांव में सबसे ज्यादा जो विपदा झेल रही है ये लेबुड़वा गांव के लोग झेल रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।